यूपी में तीसरे चरण के लिए आज वोटिंग। 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान। 627 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे 2 करोड़ मतदाता। यूपी के तीसरे चरण में 97 महिला उम्मीदवार आजमा रही हैं अपनी किस्मत। थर्ड फेज के इलेक्शन में कुल 641 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2017 के चुनाव में तीसरे चरण में 49 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार सत्ताधारी बीजेपी को बुंदेलखंड का अपना गढ़ बचाने की भी चुनौती है। तीसरे चरण के चुनाव में आज कई दिग्गज नेता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वीआईपी वोटर्स की लिस्ट में इस बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सांसद अनुराग शर्मा, केंद्रीय मंत्री भानु वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति का नाम शामिल। बीजेपी ने यूपी में झोंकी अपनी ताकत। आज पीएम मोदी की यूपी में 2 रैलियां। उन्नाव में 3:15 बजे और हरदोई में 1:30 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी का दावा, रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों की होगी भीड़। पीएम मोदी की रैली से पहले सुरक्षा चाक चौबंद। एसपीजी ने पूरे जनसभा स्थल को अपने घेरे में लिया है। 3 लेयर की होगी पीएम मोदी की सुरक्षा। स्थल को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। आईबी और एलआईयू भी अलर्ट मोड पर। यूपी के फर्रुखाबाद जिले में 4 विधानसभा क्षेत्रों में आज तीसरे चरण का मतदान। मतदान से पहले फर्रुखाबाद में सीएपीएफ की 55 और क्यूआरटी की 26 कंपनियां तैनात। लखनऊ में प्रबुद्धजनों से गृह मंत्री अमित शाह का संवाद। कहा, अगले 4 सालों में यूपी के हर जनपद में होगा मेडिकल कॉलेज। योगी सरकार के कार्यकाल में एक भी घोटाला नहीं। छत्रपति शिवाजी की जयंती पर रायबरेली में बोले अमित शाह, रायबरेली गांधी परिवार की सीट रही। इतने साल राज करने के बाद नहीं किया विकास। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने गरीबों के नाम पर सिर्फ वोट लिए। अमित शाह ने एसपी, बीएसपी को जमकर कोसा। कहा, प्रदेश में कई साल तक बुआ भतीजा की सरकार चली। कानून व्यवस्था के नाम पर गुंडागर्दी हुई है। योगी सरकार में यूपी में कोई बाहुबली नहीं। लखनऊ में अमित शाह ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, पहले की सरकारें जाति देखकर एफआईआर करती थी, हम गुनाह देखकर करते हैं। मोदी जी की सरकार ने यूपी को आगे ले जाने का काम किया है। यूपी के बुंदेलखंड में अमित शाह का विपक्ष पर निशाना। बोले 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी को मिली थी बुंदेलखंड की सारी सीटें, जिसकी वजह से यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। पहले और दूसरे चरण में एसपी और बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया है। आज यूपी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ताबड़तोड़ रैलियां। अमेठी में करीब 12 बजे, प्रतापगढ़ में करीब 2 बजे और लखनऊ में 3:45 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की करेंगे अपील। यूपी के गोंडा में बोले राजनाथ सिंह, पहले 2 चरण के मतदान ने जता दिया कि बीजेपी का ही लहराएगा प्रदेश में परचम। 10 मार्च को एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। समाजवाद को लेकर गोंडा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, समाजवादी वो होता है जो जनता को भय और भूख से छुटकारा दिलाए। भय से योगी जी और भूख से मोदी जी ने छुटकारा दिलाया है। असली समाजवादी हम हैं और वो नकली है। आज यूपी के लखनऊ और लखीमपुर खीरी में गरजेंगे सीएम योगी। करेंगे 6 रैलियों को संबोधित। अपनी सरकार की गिनाएंगे उपलब्धियां। जनता से अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। यूपी के सीतापुर में सीएम योगी का एसपी पर तंज। बोले, नए उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा निकलती है। जहां बमबाजी होती थी वहां आज हर हर बम बम के नारे लगते हैं। यूपी के रण में आज उतरेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। चौथे चरण के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। श्रावस्ती में दोपहर 12 बजे, बलरामपुर में करीब 1:30 बजे और सिद्धार्थनगर में 3:15 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। अमेठी में जेपी नड्डा ने एसपी पर साधा निशाना। कहा, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले आज वोट मांगने आ रहे हैं, आज मंदिरों में घूम रहे हैं। अमेठी को पीएम मोदी ने 292 करोड़ की लागत से एक मेडिकल कॉलेज दिया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। थोड़ी देर में लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 पर करेंगे चर्चा। लोगों को बता सकते हैं पार्टी का भावी एजेंडा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यूपी में करेंगे प्रचार। पूर्वी यूपी के देवरिया और अंबेडकर नगर में करेंगे 3 जनसभाएं। विकास के नाम पर मांगेंगे जनता से वोट। शिवराज के साथ राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद भी रहेंगे मौजूद।
चौथे चरण के प्रचार के लिए यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की आज 3 रैलियां। सीतापुर और पीलीभीत में सरकार के कामों के आधार पर जनता से प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, बोले आतंकवाद पर बीजेपी ने अपनाई जीरो टॉलरेंस की नीति, जबकि एसपी रखती है फुल संरक्षण की सोच। गुजरात ब्लास्ट पर फैसले के बाद एसपी चुप क्यों? गढ़ बचाने की मुहिम में प्रियंका गांधी वाड्रा आज अमेठी में घर घर जाकर वोट मांगेंगी। कांग्रेस प्रत्याशियों के सामने समर्थन में चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाली हैं। 8 नुक्कड़ सभाओं के जरिए भी प्रचार करेंगी। रायबरेली में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर तंज, बोली कोई कह रहा है कि हम चर्बी निकालेंगे, कोई कह रहा है हम गर्मी निकाल देंगे, हम कह रहे हैं कि हम भर्ती निकालेंगे। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज यूपी के रण में उतरेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। सुल्तानपुर में एक चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। यूपी में चौथे चरण के लिए दम लगा रहे हैं दिग्गज। आज अखिलेश यादव उन्नाव, अयोध्या और बाराबंकी में करेंगे सम्मेलन। कार्यकर्ताओं और जनता से होंगे रूबरू, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। योगी के अहमदाबाद ब्लास्ट वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, बोले हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं। सीएम योगी ने कहा था आतंकवादी के पिता का संबंध एसपी से है। समाजवादी पार्टी दंगावादी पार्टी। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव में चाचा भतीजा के साथ कई दिग्गज प्रत्याशियों की भी प्रतिष्ठा दांव पर। आज अखिलेश पाल, एसपी सिंह बघेल, सतीश महाना, रामवीर उपाध्याय और असीम अरुण की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा एसपी गठबंधन ने पहले 2 चरण में बना लिया शतक, तीसरे और चौथे चरण में बनेगी एक और सेंचुरी। 7वें चरण तक बीजेपी के बूथों पर होगा सन्नाटा, बीजेपी का मौसम खराब। आज तीसरे चरण में बुंदेलखंड और मध्य यूपी की यादव पट्टी अहम है। बीजेपी को सीटें बचाने और एसपी को सीटें बढ़ाने की चुनौती है। 2017 में तीसरे चरण में बीजेपी को 49 सीटों पर जीत मिली थी। यादव लैंड में मुसलमानों के सहारे बाजी पलटने की कोशिश में अखिलेश यादव। 8 जिलों में अखिलेश को इस बार मुस्लिम मतदाताओं का एक तरफा समर्थन मिलने की उम्मीद है। इन जिलों में 25 से 35% यादव और 5 से 15% मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और एसपी नेता अहमद हसन के निधन के 10 घंटे बाद उनकी पत्नी नजमा बेगम का निधन हुआ। कल सुबह 10 बजे अहमद हसन ने लोहिया संस्थान में अंतिम सांस ली थी, जिसके बाद नजमा बेगम का रात 10 बजे निधन हो गया। यूपी के बांदा में असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा उन्हें सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की तकलीफ नजर आती है। पीएम को बेरोजगारी का पता नहीं है। चाय बेचते थे लेकिन उन्हें किसानों की खाद की समस्या नहीं दिखाई देती। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मुसलमानों से अपील, गुलामी छोड़ अपना नेता चुनो और खुद का ताज खड़ा करो। ओवैसी और जनाधिकार पार्टी प्रमुख बाबू सिंह कुशवाहा ने एक जनसभा को संबोधित किया। झांसी की 4 विधानसभा सीटों पर 1739 पोलिंग बूथ। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक ले जाने के लिए 500 से ज्यादा गाड़ियां। 4 सीटों पर कुल 15,18,270 वोटर। 52 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता राजा सिंह पर कसा शिकंजा। 72 घंटे तक प्रचार करने पर रोक लगाई थी। राजा सिंह ने आदर्श आचार संहिता के साथ साथ भारतीय दंड संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का किया था उल्लंघन। पंजाब की 117 सीटों पर आज वोटिंग। 2 करोड़ मतदाता करेंगे 1304 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। इस बार 4 बड़े राजनीतिक दलों के बीच लड़ाई। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के बीच मुकाबला। आज पंजाब चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। धुरी और चमकौर साहिब से सीएम चन्नी, जलालाबाद से सुखबीर बादल, धुरी से आप प्रत्याशी भगवंत मान के अलावा अमृतसर पूर्व से नवजोत सिंह सिद्धू और पटियाला टाउन से पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह चुनावी मैदान में हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज नेता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वीआईपी वोटर्स की लिस्ट में बादल परिवार के अलावा मनीष तिवारी, कैप्टन परिवार सोहन सिंह ठंडल, विक्रम मजीठिया का नाम शामिल है। पंजाब में वोटिंग से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिया टोने टोटके का सहारा। चुनावी जीत के लिए पटियाला के अपने न्यू मोती महल में भैंस का बच्चा किया दान, वीडियो वायरल। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान, आज सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर 14 से बढ़ाकर 20 फरवरी की गई थी पंजाब चुनाव की तारीख। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की पत्नी कमलजीत कौर का दावा, चन्नी की जीत पक्की है। पंजाब के लोग चन्नी के साथ हैं। चन्नी को पंजाब के लोगों का प्यार और समर्थन मिला। पंजाब के सोनीपत में चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटे 3 आतंकी गिरफ्तार हुए। आतंकियों के खालिस्तानी और पाकिस्तान आतंकी संगठनों के साथ कनेक्शन। आतंकियों के पास से AK-47, विदेशी पिस्टल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का दावा, पूरा पंजाब कांग्रेस के लिए करेगा वोट। बोले 5 राज्यों में बनेगी कांग्रेस की सरकार, पीएम मोदी और सीएम योगी का फेल हुआ मैजिक। पंजाब चुनाव से पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे सुखबीर सिंह बादल, कहा हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जीत या हार ऊपर वाले के हाथ में है। सुखबीर बादल के खिलाफ पंजाब चुनाव आयोग ने दर्ज किया एफआईआर करने का आदेश दिया है और चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी लोगों से वोट करने की कर रहे थे अपील। फेसबुक पेज पर वीडियो जारी कर की थी अपील। अकाली दल की शिकायत पर मुश्किल में फंसे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, ईसी का नियम तोड़ने पर दर्ज होगा केस। अकाली दल ने मतदाताओं को लेकर जारी किए केजरीवाल के वीडियो अपील पर जताई थी कड़ी आपत्ति। पंजाब चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की पत्नी का कथित ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी से की शिकायत, क्लिप को सोशल मीडिया से तत्काल हटाए जाने की मांग की गई। पंजाब में सोनू सूद की बहन और कांग्रेस से उम्मीदवार मालविका सूद के समर्थन में उतरे कॉमेडियन कपिल शर्मा। कपिल शर्मा ने वीडियो के जरिए मालविका सूद को भेजी शुभकामनाएं, बोले आप दोनों भाई बहन अच्छे अच्छे काम करते रहें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।